बीमार? हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया गया है। तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें, क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे आरजेडी चल बसेगी और उनके पूरे परिवार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जमानत से छूट कर आए हैं, उनके सेहत का ध्यान रखे। ये भूरा बाल न कभी साफ हुआ है न हो सकता है। ये देश के लिए काम करने वाला रहा है, ये राष्ट्र के लिए काम करने वाला रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में तेजस्वी यादव भूमायल समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। भूमिहारों को एक करने के लिए जी जान लगा दिए हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता जो थे भूरा बाल साफ करो का नारा देते थे। अब तेजस्वी यादव भूमिहारों को एक करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की सेहत की भी चिंता जीवेश मिश्रा ने जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे लालू प्रसाद की सेहत की बेहद चिंता है और उनके जो बेटे हैं उनको सेवा करनी चाहिए। पहले सुनिए जीवेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। नित्यानंद राय पे जो है फोकस लोगों का बढ़ गया है। कहा है बीजेपी ने, जरा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए इसका कि बीजेपी के किसने कहा है, बीजेपी के कब कहा है और किस बड़े अधिकारी। मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है। हमारे अध्यक्ष जो बोलते हैं वही पार्टी की आधिकारिक बयान होती है। बाकी बयान पर नोटिस लेकर मैं कोई बयानबाजी नहीं करना। क्या आरजेडी की वजह से बीजेपी बीमार पड़ जाती है? आरजेडी का बयान है कि लालू यादव को देखकर भारतीय जनता पार्टी बीमार। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया गया है। तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें, क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे आरजेडी चल बसेगी। तो मुझे भी लालू जी की चिंता है। मानव होने के नाते बिहार के एक स्थापित नेता रहे हैं, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को चलाने का काम किए हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका सेहत ठीक रहे और उनके पूरे परिवार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जमानत से छूट कर आए हैं, उनके सेहत का ध्यान रखे, उनके सेहत का मुकम्मल व्यवस्था करे और बुढ़ापे में कम से कम पिता के सेवा करने का दायित्व का निर्वहन भी उनके लोग, उनके बच्चे करें। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और स्वयं लालू जी से भी प्रार्थना करेंगे कि आप ईश्वर की आराधना करिए, उनकी प्रार्थना करिए और जो जीते जी जीवन में पाप हुआ है उसकी प्रायश्चित। अब ये तो उनको पूछना चाहिए, ये तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि भूरा बाल क्यों साफ कर रहे हैं और आज परिस्थिति ऐसी क्यों आई जो भूरा बाल माफ़ करो का नारा वो दे रहे हैं। ये तो उनको ये इस प्रश्न का जवाब और सवाल उनके घर में ही निहित है। लेकिन हम तो कहेंगे अभी उनके सेहत की चिंता करें। ये भूरा बाल न कभी साफ हुआ है न हो सकता है। ये देश के लिए काम करने वाला रहा है, ये राष्ट्र के लिए काम करने वाला रहा है और देश के सभी जाति वर्ग के लोगों ने बिहार का विकास किया है, देश का विकास किया है। इसलिए हम समग्रता में विश्वास करते हैं, सबके लिए समभाव में विश्वास करते हैं और सबके लिए समान अधिकार में विश्वास करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से। बिहार बीजेपी के नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी। मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुराने संबंध रहे। धर्मेंद्र जी 2010 में भी यहाँ प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में बिहार ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी। 10 के अंदर दोनों ही दल जदयू बीजेपी मिला करके जो गठबंधन था, सर्वाधिक सफलता उसको मिली थी और पुराने संबंध हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो मुलाकात तो होती ही रहती है। इसमें कौन सी नई बड़ी बात हो गई जो आप इतनी चिंतित होकर के यह प्रश्न ला रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी मुलाकात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों को मालूम है उनका कब आना हुआ है, कब मिलना हुआ है और ये रूटीन मिलना जुलना था। वो किसी निजी कार्य से बिहार आए थे और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ये पुराने संबंध रहे और संबंधों के निर्वहन हेतु ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा तूल नहीं देना। आपने सुना जीवेश मिश्रा को। उन्होंने कहा कि जो
तेजस्वी यादव है वो भूमिहारों से संबंध बनाने में जुटे हैं, वही उनके पिता भूरा बाल साफ करने की बात करते थे और तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने पिता से पूछना चाहिए कि भूरा बाल साफ करने की बात क्यों करते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह जितनी भी कोशिश कर ले भूरा बाल को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिली है। लालू प्रसाद यादव के जाने के बाद राजद का खत्म होना तय है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सेहत सही रहे और परिवारों को बुद्धि मिले। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के तरफ से ये नारा दिया गया था कि भूरा बाल साफ करो। अगर आपको ये नहीं पता है कि भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या होता है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 4 प्रमुख जातियां हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। कायस्थ के पहले अक्षर को जोड़कर बनाया गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव ये कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को खत्म करने की बात लालू प्रसाद यादव करते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव भूमिहारों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को लेकर जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के चले जाने के बाद राजद का कोई अस्तित्व नहीं बच जाएगा, राजद खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके बेटे को लालू प्रसाद यादव की सेवा करनी चाहिए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहें। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।